नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है, इसलिए आज की जो कहानी है हमारी वो लीलाधर से ही संबंधित है। दोस्तों, मथुरा और वृंदावन ये वो शहर हैं जहां फर्क करना मुश्किल है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण बसते हैं या श्री कृष्ण में ही ये शहर बसे हुए हैं। इन शहरों के हर दूसरे दरवाजे पर बैठे पंडित हर साल ग्रह नक्षत्रों के चाल की गणना करते हैं और फिर निकलता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व, जो कि आज है। मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म को लेकर तमाम कथाएं प्रचलित हैं। कहानियां तो इतनी हैं कि उन्हें गिन पाना नामुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर हजारों साल बाद भी भगवान श्री कृष्ण के मथुरा वृंदावन में क्या क्या साक्ष्य मौजूद हैं। मथुरा से लेकर वृंदावन और गोकुल में श्री कृष्ण ने किन किन जगहों पर क्या क्या लीलाएं की। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें और वीडियो को लाइक करके हमें इसको आगे बढ़ाने की इजाज़त दें। आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण से जुड़ी उन 5 जगहों की भी बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए तथ्यों से भी आपको अवगत कराएंगे। इन 5 जगहों में सबसे पहले जिसका नंबर आता है वो है मथुरा में स्थित श्री कृष्ण का जन्म स्थान या श्री कृष्ण जन्म भूमि। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे मथुरा के विश्राम घाट की, जहां से वासुदेव ने श्री कृष्ण को लेकर यमुना जी में प्रवेश किया था। वहीं तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे गोकुल के नंद किला की, जहां भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। इसके बाद हम आपको बताएंगे वृंदावन के कालिया दाह घाट की कहानी, जहां श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। इसके बाद आपको निधि वन ले चलेंगे और निधि वन से जुड़े हुए किस्से बताएंगे, जहां मान्यता है कि श्री कृष्ण आज भी गोपियों संग रास लीला करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की कहानी। लोग कहते हैं कि जहां जन्म वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। महाभारत से लेकर गीता तक, भागवत पुराण से लेकर विष्णु पुराण तक, यहाँ तक कि छांदोग्य उपनिषद तक में श्री कृष्ण के जन्म का जिक्र किया गया है। आज मथुरा में जिस जगह श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, उस जगह मान्यता है कि कंस की वहाँ पर जेल हुआ करती थी और इसी जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी के पास से यमुना नदी बहा करती थी। मौजूदा समय में तो यमुना नदी यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर चक्र तीर्थ घाट के पास से बह रही है। अब यहीं पर श्री कृष्ण का भव्य मंदिर है, जिसे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर कहा जाता है। यहाँ गर्भगृह में लड्डू गोपाल स्वरूप में श्री कृष्ण की प्रतिमा विराजमान है। मुख्य मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा है। यहाँ 5 अन्य मंदिर भी हैं। भगवान बलराम, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ इस मंदिर के दाहिनी ओर विराजमान हैं, जबकि भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता इस मंदिर के बाईं ओर विराजमान हैं। इसके अलावा भगवान हनुमान, देवी दुर्गा को समर्पित एक मंदिर और एक शिवलिंग भी इस प्रांगण में देखा जा सकता है। ये सब जन्मभूमि परिसर के अंदर ही स्थित हैं। अब बात करते हैं अपने वीडियो के दूसरे सेगमेंट की, यानी कि दूसरे पड़ाव की, जो कि है विश्राम घाट। विश्राम घाट को लेकर मान्यता है कि यहीं से वासुदेव ने बाल कृष्ण को डलिया में लेकर यमुना नदी में प्रवेश किया था। यहीं से नदी पार करके वो गोकुल में नंद महाराज के घर पहुंचे थे।
विश्राम घाट पर पिछले 20 सालों से कर्मकांड करा रहे पंडित इस घाट का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यह घाट सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग सहित चारों युगों से प्रमाणित है। सतयुग में कलिंगगिरी पर्वत पर यमुना नदी ने तपस्या की थी। वहां साक्षात भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और पूछा कि यमुना क्या चाहिए। तब यमुना जी ने कहा था कि मुझे पति स्वरूप आप चाहिए। भगवान विष्णु ने तब कहा कि आप मथुरापुरी गोलोक धाम में पधारो, तब मैं अवतार धारण करूंगा तो आपसे पहली भेंट आकर करूंगा। वासुदेव जी का यहाँ से श्री कृष्ण को यमुना पार कराने की कथा पर तो वो बताते हैं कि जब यमुना जी ने वासुदेव को कृष्ण के साथ देखा तो कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए जल स्तर बढ़ाने लगी। यमुना का पानी वासुदेव की नाक तक चढ़ा आया और वो कृष्ण को दोनों हाथों में ऊपर लिए चिल्लाने लगे, कोई लो, नहीं तो मेरा बालक डूब जाएगा। आखिरकार विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का चरण स्पर्श करने के बाद ही यमुना जी ने वासुदेव जी को आगे जाने का मार्ग दिया। तब चरण स्पर्श करने के लिए यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। तब वासुदेव जी ने कहा, चरण पखारे यमुना महारानी, घुटनों घुटनों हो गया पानी। यह विश्राम घाट यमुना जी के किनारे स्थित है और मान्यता है कि यहीं से वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करने उतरे थे। कहते हैं कि यमुना जी ने यहाँ आकर 9 लाख वर्ष तक घाट पर तपस्या की थी, इसलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। लोग इस घाट की एक और महिमा बताते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस का वध करने के बाद इस घाट पर आकर विश्राम किया। तो ये बातें हुई विश्राम घाट की। अब हम अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है नंद किला। गोकुल में नंद भवन के नाम से कई मंदिर हैं। कृष्ण का निवास स्थल जो रहा है वो नंद किला रहा है। गोकुल में प्रवेश करते ही सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो है असली नंद महल तक पहुंच पाना। गोपाल द्वार से अंदर जाने पर गलियों से होकर जाना पड़ता है। असली नंद महल को लेकर मान्यता ये है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। यमुना नदी के तट पर बने नंद किला तक पहुंचने पर आपको 2 नंद भवन नजर आएंगे। पूछते पूछते गोकुल की गलियों से होते हुए आप यमुना नदी के तट से लगे उस नंद किले तक पहुंच सकते हैं। इस किले के अंदर अलग अलग कमरों में कृष्ण की बाल लीला के मुताबिक उनको बांट दिया गया है। भवन अंदर से पूरी तरीके से एक मंदिर है। यहाँ मुख्य जो मंदिर है वो नंद बाबा और यशोदा माता के साथ पालने में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को उसमें रखा गया है। इसके सामने एक कमरानुमा जगह भी है। वहाँ पर बैठे हुए जो पंडित हैं वो बताते हैं कि इसी कमरे में यशोदा जी सोया करती थी। इस कक्ष को श्रुति गृह बोला जाता है। गोकुल में नंद भवन जहाँ श्री कृष्ण जी का मंदिर है, यहाँ माँ यशोदा विराजमान है। मंदिर के मुख्य पुजारी जो कि मूर्ति शर्मा जी हैं वो बताते हैं कि यहाँ माया जन्मी थी। माया कौन थी? माया नंद बाबा और यशोदा की बेटी थी। यहीं से वासुदेव जी माया को उठाकर ले गए थे और कृष्ण को यशोदा जी के पास छोड़ गए थे। गोकुल की या ऐतिहासिकता को लेकर कृष्ण जन्म स्थान के विद्वान गोपेश्वर नाथ चौधरी बताते हैं कि गरुड़ संहिता, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण यानी कि हर जगह मथुरा से भगवान गोकुल गए थे, इस बात का उल्लेख मिलता है। अब हम इस वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कलियादह घाट की। तो इस घाट को मध्य प्रदेश के होलकर राजघराने ने बनवाया था, जो कि वृंदावन में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। फिलहाल यहाँ से यमुना का घाट काफी पीछे चला गया है। कालिया नाग के मर्दन का वर्णन तो भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी मिलता है। पद्म पुराण में भी श्री कृष्ण की इस लीला का जिक्र किया गया है। वहीं गर्ग संहिता में भी इसका एक प्रसंग आता है।
स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं वो वृंदावन के कालियादा घाट की है। यहीं पर श्री कृष्ण ने कालियानाग की मर्दन लीला की थी। इस जगह पर यमुना नदी में रहने वाले कालियानाग का मर्दन श्री कृष्ण ने किया था, क्योंकि नाग के रहने से यहाँ का सारा पानी दूषित हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने लीला कर उसे यहाँ से भगाया था। यहीं पर एक प्राचीन कदम्ब का वृक्ष है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहीं से श्री कृष्ण जी ने नदी में छलांग लगा दी थी। कभी मथुरा वृंदावन की यात्रा पर आप लोग जाएं तो इस वृक्ष को जरूर देखिएगा। यहीं पर श्री कृष्ण की कालियानाग पर सवार मुरली बजाते हुए एक मूर्ति भी बनी है, और मूर्ति के पास एक कुंड है जिसका पानी कहते हैं कि बहुत दूषित है। इस पानी का रंग देखते ही पता लग जाता है कि इसका रंग काला है और दूषित है। लगभग 10-20 साल पहले तक की बात है, यमुना नदी का पानी इस कुंड तक आ गया था। आपको ये भी बता दें कि वृंदावन में यमुना के कुल 32 घाट हैं। करीब 9वीं या 10वीं सदी में अलग अलग राजघरानों ने यहाँ घाट बनवाए थे। ये सभी घाट अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय पर बनवाए, जिसमें जो कालियादाग घाट है उसकी अगर बात हम करें तो उसको मध्य प्रदेश के होलकर स्टेट ने बनवाया था। अब हम बात करेंगे उस जगह की जहां श्री कृष्ण ने खुद को प्रेम के देव के रूप में स्थापित किया था। आप समझ गए होंगे मैं बात करने जा रहा हूं निधि वन की। वृंदावन में ही कालियादा घाट के करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर निधि वन स्थित है। ये वो जगह है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ कृष्ण ने वृंदावन में अपने निवास के दौरान हर रात राधा और गोपियों के संग रासलीला रचाते थे। इस वन तुलसी के जंगल को लेकर मान्यता है कि आज भी हर रात यहाँ श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं। तुलसी के पेड़ों की लताएं गोपियां बन जाती हैं, इसलिए शाम होते ही निधि वन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अगर कोई इंसान ये देख ले तो वो अंधा हो जाता है। यहाँ तक कि मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं वो निधि वन की है। यहाँ श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के संग रासलीला रचाई थी। इस मान्यता को लेकर निधि वन के मुख्य अधिकारी बिक्की गोस्वामी कहते हैं कि ये सच है कि आज भी ऐसा होता है। शाम होते ही पशु पक्षी भी इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। दिन में बड़ी संख्या में आपको यहाँ बंदर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन शाम होते ही यह सब यहाँ से चले जाते हैं। वो इस जगह के बारे में बताते हुए कहते हैं कि निधि मतलब खजाना, यानी यह जगह एक दिव्य खजाना जैसी है। यहीं पर स्वामी हरिदास जी ने भजनों से बाके बिहारी जी को बुलाया था। आज भी भगवान हर रात यहाँ रास करने के लिए आते हैं। इन 5 साक्ष्यों के अतिरिक्त अब हम बात कर लेते हैं एक और साक्ष्य की, जिसे पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। दरअसल वर्ष 1974 और 1975 के दरमियान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान का उत्खनन करवाया था, खुदाई करवाई थी। उत्खनन की रिपोर्ट में मस्जिद के नीचे पहले से ही मौजूद हिंदू मंदिर के ढांचे के साक्ष्य मिले थे। अब ये सवाल उठता है कि मैं यहाँ मस्जिद क्यों कह रहा हूँ। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में एक मस्जिद है जिसे ईदगाह मस्जिद या शाही मस्जिद भी कहते हैं। हिंदुओं का दावा यह है कि यह ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बनी है। हालांकि 1974 और 1975 के उत्खनन की रिपोर्ट पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच मतभेद रहा है। इसके बाद एक बार और ASI ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की साइट का उत्खनन करवाया, शायद 2020 की बात है। इस उत्खनन की रिपोर्ट में यह भी सच सामने आया कि शाही मस्जिद यानी कि ईदगाह मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं। यानी कि दोनों रिपोर्टों में यह पता लग गया कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं। और बताया गया इस रिपोर्ट में कि 6ठी शताब्दी में यहाँ पर एक मंदिर बना था जो कि 12वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया।
हालांकि इतिहासकारों में ऐसी दोनों रिपोर्टों को लेकर विवाद है, लेकिन कहीं न कहीं पुरातात्विक साक्ष्य भी मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म को लेकर पुष्टि करते हैं। यहाँ से जुड़ी एक और घटना भी है। जब अकबर ने तानसेन के मुंह से स्वामी हरिदास की प्रशंसा सुनी थी, तो वो एक दिन साधारण व्यक्ति का भेष धारण कर यहाँ यानी कि स्वामी जी का भजन सुनने के लिए आ गए थे। दरअसल स्वामी हरिदास सिर्फ बिहारी जी को ही संगीत सुनाते थे। 16वीं सदी में स्वामी हरिदास के भजन की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। खास बात ये थी कि वो भजन सिर्फ बिहारी जी के लिए ही गाते थे। आज की इस वीडियो में केवल मैंने श्री कृष्ण और श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े हुए धार्मिक पहलुओं की बात की है, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े हुए या उससे संबंधित ऐतिहासिक पहलुओं की बात अभी भी अछूती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्तमान में जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, ठीक उसी के बगल में ईदगाह मस्जिद भी है या शाही मस्जिद भी है, और यहाँ पर इसी वजह से विवाद का कारण भी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष इस विवादित जमीन को लेकर अपना अपना दावा करते रहे हैं। इस वजह से ये मामला आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। अब ये वीडियो चूंकि लंबी हो जा रही है, इसलिए कल की वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि के पिछले 5000 सालों के इतिहास को बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि ईदगाह मस्जिद कब और कैसे बनी, और यहाँ तक ये भी बताऊंगा कि किसने बनवाई। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कोर्ट के आदेश के बाद जो सर्वे हुआ उसमें क्या क्या मिला। अभी हमने आपको रफली आइडिया दिया है, फिर मैं आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, और एक यानी कि जैसे कि आपसे चर्चा कर ही चुका हूँ कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के ऐतिहासिक पहलुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आपसे मेरा पुनः एक बार निवेदन है, क्योंकि चैनल नया है इस वजह से अभी आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो मेरा निवेदन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित करें। कल आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।